एक बार एक व्यक्ति हुआ जो कभी भगवान जी का नाम नहीं लेता था। घर में संतों का आगमन हुआ। क्यों? बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। उस व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा होने वाली है। आज जब संतों का आगमन उसके घर पर हुआ तो कहने लगे, संत कहने लगे, आप क्या करते हैं? कहते कि मैं तो भगवान जी का नाम लेता हूं, भगवान जी का नाम जपता हूं। और आपके बालक क्या करते हैं? बालक भगवान का नाम नहीं लेता। क्या भगवान का नाम नहीं लेता? कि हां, भगवान का नाम नहीं लेता। अनेकों बार कहा कि भगवान राम जी का नाम लिया करो, मगर बेटा कह देता है हमसे उलट करके कि मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा। तो संत ने कहा, क्या आप अपने पुत्र से एक बार सामना करा सकते हैं, मिला सकते हैं? कहने लगे, हाँ हाँ, इसमें क्या बात है, हम आपको अपने पुत्र से मिलवाते हैं। पुत्र को आवाज दी कि पुत्र यहां पर आओ। पुत्र आया तो पुत्र संत से मिला। संत को प्रणाम भी नहीं किया, मगर संत को बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि संत के इस संसार में ना तो कोई अपना होता है, ना कोई शत्रु होता है। संत के सब सम होते हैं, चाहे उसका कोई अपना हो, चाहे कोई पराया हो, उनके सब एक जैसे होते हैं। आज बुरा नहीं माना संत ने। संत ने कहा कि बेटा आप भगवान का नाम लिया करें। वह कहने लगा, भगवान जी का नाम क्यों? मैं नहीं लूंगा भगवान जी का नाम। कहने लगे, बेटा एक बार, सिर्फ एक बार भगवान का नाम लो। वो कहने लगा, मैं नहीं लूंगा भगवान जी का नाम। संत बार बार कहते रहे कि बेटा बेटा सिर्फ एक बार। संत ने कहा कि अच्छा बेटा चुप हो जाइए, आप एक बार ये बताइए किसका नाम नहीं लोगे? किसका नाम नहीं लोगे आप? तो बेटे ने कहा कि राम का नाम नहीं लूंगा कभी एक बार भी। संत ने कहा कि बेटा बस बस बस, आज के बाद मत लेना, एक ही बार लेना था बस। भगवान का नाम है ही ऐसा। भाई को भाई अनखियालसहु नाम जपते मंगल दिसि दसहु। भाई को भाई अनखियालसहु नाम जपते मंगल दिसि दसहु। भगवान जी का नाम एक ही बार, कोई चाहे भाव से ले या कुभाव से ले, या अनक अनक कहे तो क्रोध में ले, आलसहु आलस्य में ले, भाव से ले या कुभाव से ले या क्रोध में ले। कैसे? जैसे इस पुत्र ने लिया। नहीं कहेंगे हम, क्या नहीं कहेंगे? राम नहीं कहेंगे हम। ऐसे आलस्य, आलस्य आ रहा है, राम, आलस्य लेते हैं ना, आलस्य आ जाता है, उसमें करते राम। इस प्रकार आलस्य में भी कोई कह देता है। तो नाम जपत, भगवान का नाम जपत मंगल दिसि दसहु, दसों दिशाओं से उस भक्त का मंगल होता है। ये भगवान जी के नाम की महिमा है। आज जब संत ने कहा कि एक बार नाम लो, तो कहने लगा मैं राम जी का नाम नहीं लूंगा। संत ने कहा बस हो गया, इसके बाद में कभी मत लेना, मगर इसका प्रभाव देखना, एक ही बार नाम लेने से क्या फल मिलता है। कहने लगा कब? मरने के बाद। जब कोई पूछेगा जीवन में कुछ किया है तो कहना राम जी का नाम एक बार लिया है। तब
ऐसा कहकर के संत चले गए। संत तो चले गए, इधर एक दिन उस पुत्र की मृत्यु हो गई, मर गया। जब मर गया तो लेकर के कहां गए? यमलोक में लेकर के गए। यम के दूत आए। आज जब यम के पास ले जाया गया तो यम ने चित्रगुप्त से कहा कि हे चित्रगुप्त, आप देखे जीवन में कितना पुण्य किया है और कितना पाप किया है। तो चित्रगुप्त जी ने एक बात कही कि 99% पाप किया है। ये तो तय हो गया इनके लिए, क्या ये मृत्यु लोक में ही जाएंगे, ये तय हो गया, ये नरक में ही जाएंगे। तो फिर वो पुत्र बोला, पुत्र के ध्यान आई है वही बात, क्या संत ने कहा था एक बार जो राम जी का नाम ले तो उसका फल क्या है। तो उस पुत्र ने कहा कि यमराज जी, आपके 99% का फल तो आपने बता दिया कि नरक में जाना है, मगर एक बात बताइए, एक बार भगवान का नाम लेने का फल क्या है, वो बताइए आप। अब जो यमराज जी थे उस समय चक्कर में पड़ गए, चक्कर में आ गए। उस समय सोचने लगे अब क्या बताया जाए, 20% हो, 30% हो, 50% हो, 70% हो तो बताया भी जाए। अब ये 1% का फल क्या दिया जाए, 1% का फल क्या दिया जाए। कहने लगे इसका हमें नहीं मालूम, चला कहां जाए, जो नाम लेते हैं भगवान का। कौन? शिव शंकर भगवान। शंकर भगवान के पास उस पुत्र को ले जाया गया। यमराज साथ साथ चले। जब ले जाया गया तो कहने लगे शंकर भगवान जी को प्रणाम करने के बाद कि हे भगवान, हमें बताइए, आप सुबह शाम 8 याम जपते रहते हो राम राम। आप तो सुबह शाम 8 याम हर समय राम ही राम जपते रहते हो भगवान शिव। आप ये बताइए, एक बार नाम लेने का फल क्या है? जब भगवान का एक बार नाम ले ले राम जी का, उसका फल बताइए क्या है। शंकर जी कहने लगे, मैं कभी भगवान का नाम मतलब के लिए नहीं लेता, क्योंकि मतलब की तो ये दुनिया है। मैं मतलब नहीं रखता, मैं तो सिर्फ भगवान जी का नाम जपता हूं कि राम जी की कृपा मेरे ऊपर रहे। भगवान शिव कहने लगे, मैं नहीं जानता, देखो भैया, भगवान का एक बार नाम लेने का जो फल है मैं नहीं जानता। तो कहां पता चलेगा? चला जाए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिए कि हम भी नहीं जानते, हम तो सिर्फ सृष्टि को रचते हैं, हम भगवान के फल को नहीं जानते, सिर्फ सृष्टि रचते हैं। कहने लगे अब कहां? अब तो चला जाए वहां जिनका नाम लेता है कौन। ये पुत्र ने एक बार जिनका नाम लिया है, क्यों ना उन्हीं से पूछा जाए। जैसे ही नारायण भगवान के यहां पहुंचे बैकुंठ धाम में, तो बैकुंठ धाम में जैसे ही पहुंचे तो बैकुंठ धाम में पहुंचते ही भगवान नारायण ने कहा, हे यमराज, हे ब्रह्मा जी, हे भगवान शिव, जिस पुत्र को आप लेकर के आए हो इस पुत्र को हमारे पास भेजिए। वह भगवान के पास आया और भगवान ने उसको अपनी गोद में बैठा लिया। बैठाने के बाद भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी से कहा, शिव से कहा, यमराज से कहा कि आप तीनों अब जाइए। अब तीनों खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। फिर कहने लगे, प्रभु एक बात बताइए, जिस कारण से हम आए उस कारण का तो उत्तर आपने दिया नहीं। भगवान नारायण ने एक बात कही, क्या देख कर भी आप अंधे हो? जिसने एक बार मेरा नाम लिया उसे मेरी गोद मिल गई, अगर ये सदा मेरा नाम लेता तो क्या फल इसको मिल जाता। तो बोलिए नारायण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। तो गुरु वशिष्ठ जी एक बात कहते हैं, ये आपके बेटे का नाम ऐसा होगा जिससे त्रैलोक सुपासी, तो तीनों लोकों को सुख मिलेगा, ऐसा आपके पुत्र का नाम। कहने लगे क्या होगा बताओ तो। कहने लगे, सो सुख धाम, सारे सुखों का धाम इनका नाम होगा
राम। जैसे ही राम नाम उनका कहा तो जितने साथ में खड़े हुए सभा में बंदीजन थे सभी ने जयकारा लगाया, बोलिए